नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेशं पठमं हवै मंगलम् पठमं हवै मंगलम्। गुरुजी मेरे प्रज्ञा की पहचान गुणानुवादन फलित करे अरमान। गुरुजी मेरे प्रज्ञा की पहचान। लगा जगत में आना जाना हो, लगा जगत में आना जाना, हमको इसमें क्या घबराना। पाना तो सतचित आनंद को, हर पल उभरे शान। गुरु जी मेरे प्रज्ञा की पहचान गुणानुवादन फलित करे अरमान। चरम तीर्थेश समर भगवान महावीर स्वामी जी को वंदन नमन। चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। दृष्टि प्रदाता सद्गुरुदेव से प्रार्थना, सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु। वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम। तत्वार्थाधिगम सूत्र मोक्ष शास्त्र के प्रणेता वाचक उमा स्वाति जी, जो सीढ़ी दर सीढ़ी, सोपान दर सोपान, स्टेप बाय स्टेप हमको गाइड कर रहे हैं, उनकी गाइडेंस के लिए उनका आभार आभार आभार। हम नहीं जानते कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कौन हैं। हम सब एक ऐसे समूह में है, ऐसी भीड़ में है जहाँ सब अपनी पहचान एक दूसरे से करवा रहे हैं। हमें हमारे बारे में कोई पूछता है तो हमें बताना पड़ता है फला का बेटा हूँ, फला जगह से हूँ। अब फला जो है वो भी अपनी पहचान किसी और से करवा रहे हैं। We all are introduced by someone else. We don't know who we are. हम है कौन, हमें अपना आप का कुछ भी पता नहीं है। और जब जिसको अपना आप का पता नहीं है वो तो खोया हुआ है, अज्ञानी है। और ऐसे हम सब खोए हुए लोगों की जमात में है। और फिर भी हम में से किसी को बेचैनी नहीं होती कि वाकई मेरा परिचय क्या है, वाकई मैं हूं कौन, मैं जान तो लूं। हमें बेचैनी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे जैसे सारे लोगों को हम देख रहे हैं। हम जिनको भी मिल रहे हैं, जिनके भी साथ रह रहे हैं, जिनसे भी बातचीत कर रहे हैं, वो सब भी हमारी तरह खोए हुए लोग हैं। We all are lost. हमें हमारा ही पता नहीं।
और ये लॉस्ट सिचुएशन के अंदर में कोई एक व्यक्ति आकर के बोले कि मुझे मेरा पता मिला है, मैं कौन हूँ, मुझे मेरा परिचय हो गया है, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, मुझे इसका ज्ञान हो गया है। और तुम जैसे मुझे हुआ है तुम्हें भी हो सकता है। हम कहेंगे तुम पागल हो, सर फिरे हो, कहाँ की बातें उठा रहे हो, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमें पता लग जाए। और ये फालतू की बात है, जरूरत भी क्या है इसकी। ये ज्ञान ना हो तो फर्क क्या पड़ने वाला है। भूख लगेगी खाना खा लेंगे, नींद आएगी बिस्तर अवेलेबल है, गर्मी लगेगी पंखा और एसी अवेलेबल है, ठंड लगेगी रजाई कंबल अवेलेबल है। और कम्युनिकेशन के लिए इतने सारे लोग हैं। हमें मेंटल सेटिस्फेक्शन, इमोशनल सेटिस्फेक्शन देने के लिए हमारी फैमिली है। हमें क्या जरूरत है जानने की कि हूँ मैं कौन हूँ कौन छी क्या थी थयो, क्यों स्वरूप छे मारो खरो, कोना संबंधा वलगणा छे, राखू के परिहर। जरूरत ही क्या है इन सब बातों की। कोई है तो जरूरत है। पंजाबी में बोलते हैं की लोड है, क्या जरूरत है। अब जो लोड ही नहीं है तो लोड काय को लेने का, जरूरत ही नहीं है तो इंग्लिश वाला लोड काय को लेने का। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जैसे वैसे ही मजे में, हम क्यों जानना चाहे। बस हम बीमार हैं हमें पता नहीं। कोई एक व्यक्ति जो स्वस्थ हो गया, जिसकी आंख खुल गई, जिसको पता लग गया, जिसको परम जीवन का अनुभव हो गया, वो कुछ बोलता भी है तो हमें वो सरफिरा लगता है, वो पागल लगता है। और उसकी बात हम सुन के टाल भी देते हैं, क्योंकि उसकी बात की हमारे भीतर कोई भूख प्यास जगी नहीं है। इसीलिए ये सारा ज्ञान, ज्ञान की सारी बातें, ये सब महज हमारे लिए मनोरंजन हो सकती है, टाइम पास हो सकती है, या ऐसी बात करने के लिए बात कर लेते हैं, लेकिन हमारा अपना खोज पैदा नहीं हुआ, हमारी अपनी प्यास पैदा नहीं हुई, हमारी अपनी भूख वो लगी नहीं है। और जिसको अस्तित्वगत जिज्ञासा नहीं हुई, उसके लिए तत्वार्थ सूत्र का कोई उपयोग ही नहीं है। उसके लिए उत्तराधन का भी कोई उपयोग नहीं है, उसके लिए महावीर बुद्ध कृष्ण का कोई उपयोग ही नहीं है। उसको क्या जरूरत पड़ी है। और फिर भी हम सुनते आ रहे हैं। तो सुन सुन करके हम कर क्या रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं। हमें लगता है सुनने से शायद प्यास लग जाएगी, नहीं, वो नकली प्यास होगी। जैसे इश्तिहार देख करके, कोई विज्ञापन देख करके हमारे भीतर कोई चीज की इच्छा पैदा हो जाती है, तो वो डिजायर तो है लेकिन हमारी अपनी मांग नहीं है। वो क्षणिक डिजायर तो है, जैसे बच्चा होता है खिलौना की दुकान देखते ही मम्मी खिलौना लेना खिलौना लेना, खिलौने के पीछे भाग रहा होता है। उतने में अगली दुकान आ जाती है जो साइकिल की है, वो कहेगा साइकिल लेनी साइकिल लेनी। फिर उतने में कोई नेक्स्ट दुकान आ जाएगी जो मिठाई की है या चॉकलेट की है, तो चॉकलेट खानी चॉकलेट खानी। उतने में कोई नेक्स्ट दुकान आ जाएगी जो आइसक्रीम की है, तो बोलेगा आइसक्रीम खानी आइसक्रीम खानी। सारे सब्जेक्ट्स बदलते रहेंगे उस बच्चे के, क्यों? क्योंकि उसको तो बस जो सामने पड़ गया उसकी प्यास लग गई। ऐसे हम लोग हैं, कोई भी चीज सामने आ जाती है, हम कहते हैं हाँ ये चाहिए ये चाहिए, लेकिन थोड़ी देर बाद सब्जेक्ट चेंज हो गया, कुछ और चाहिए होगा हमको। एक्चुअल हमारी क्या जरूरत है, ये तो खोज ही नहीं पैदा हुई। और जब तक ये खोज ही पैदा नहीं हुई, तब तक हम भला इस डायरेक्शन में क्यों मूव करेंगे। और जो लोग मूव कर रहे हैं, क्या उनकी खोज पैदा हो गई है? हम देखे साधु साध्वी को जो इस रास्ते पर चल रहे हैं, हम देखे उन सो कॉल्ड श्रावक श्राविकाओं को जो सुबह उठ के मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सामायिक लेके बैठ रहे हैं, व्रत उपवास कर रहे हैं, क्या उनके भीतर खोज पैदा हो गई है, या वो भी खाली सुन के चल पड़े हैं? ऐसे ही बचपन में जैसे चलते थे, मेले मेले में सब लोग जा रहे तो हम भी चले जाते हैं, सब लोग झूला खा रहे हम भी झूला खा लेते हैं, सब लोग आइसक्रीम खा रहे तो हम भी आइसक्रीम खा रहे हैं। ऐसे ही हमारे चारों ओर कोई लोग हैं जो इस तरह के प्रभावों में जा रहे हैं, तो हम भी उस प्रभाव में चले जाते हैं। हाँ, ऐसा ही तो चल रहा है। इसीलिए तो ये जो सिद्धों की अवस्था है, ये जो सिद्धों की बातें हैं, ये जो ज्ञानियों की बातें हैं,
ये हमारा अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है, हमारी अपनी कोई मांग नहीं है, हमारी अपनी कोई खोज नहीं है। इसीलिए हम बात सुनते हैं लेकिन हम वहीं के वहीं रहते हैं। और फिर जिनसे सुन रहे हैं वो भी इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि उनको भी सुनाने की ड्यूटी हो गई है। वरना सुबह 5 बजे उठ करके 6 बजे कौन लेक्चर बोलेगा। उसकी भी तो ड्यूटी हो गई इसलिए सुना रहा होगा। सच में ही किसी के भीतर प्रश्न पैदा हो गया है, उसके लिए फिर रात दिन नहीं है, उसके लिए फिर 5 बजे 6 बजे रात को 12 बजे 4 बजे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच में जिसके भीतर क्वेश्चन पैदा हो गया है उसके लिए क्या रात क्या दिन। जैसे बहुत जोर से प्यास लगी हो तो हम घड़ी थोड़ी देखते, मुहूर्त थोड़ी देखते, टाइम नहीं देखते, सहयोग नहीं देखते, बस प्यास लगी है तो हम दौड़ेंगे पानी की तरफ, वाकई प्यास है तो। नहीं है तो टाला जा सकता है। और चूंकि हम सब टाल रहे इसका मतलब यही है कि प्यास नहीं है। सिंपल सी बात है। हम अपनी स्थिति से बात करें तो हम जहाँ खड़े हैं वही हम अपने छोटे छोटे सेटिस्फेक्शन ढूंढ लेते हैं और मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल जाता है तो बस हमें ऐसा लगता है बस जीवन ऐसे ही ठीक है। और फिर जब कोई खरोच आती है, कोई दुख आता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जागरण का कोई मुहूर्त, जागरण की कोई घड़ी आती है, तो हम ये कह देते हैं कि कोई बात नहीं, जिंदगी में तो सुख और दुख दोनों ही आते रहते हैं, संयोग वियोग दोनों ही होते रहते हैं, जन्म मरण दोनों ही होते रहते हैं, वो तो भी हो रहे तो मेरे भी हो रहे तो क्या फर्क पड़ता है, ये भी घड़ी टल ही जाएगी। ये घड़ी भी टल जाएगी। हम इस बात को भी इस तरह से लेते हैं कि हमारे भीतर कोई जागरण पैदा ना हो, केवल हम इन बीमारी और बेचैनियों के क्षणों में भी अपने आप को थोड़ा सुकून दे दे, सांत्वना दे दे और सॉलेज दे करके खुद को जहाँ है वही वापस खुल के अंदर छुप के बैठ जाए, खोल ओढ़ के सो जाए। किसके भीतर जाग है, प्रश्न है। कोई लाखों करोड़ों में कोई एक आध व्यक्ति मिल जाए सर फिरा, जिसके भीतर वाकई कोई सवाल पैदा हो गया हो, बाकी तो है नहीं। और क्योंकि सवाल नहीं है इसलिए कौन श्रद्धान करेगा, कौन खोज करेगा, कौन संकल्पी होएगा, कौन वहां तक पहुंचना चाहेगा। कोई थोड़ा विरला आदमी, कोई एकाध लोग। क्या उन एकाध लोगों की बात को, उनके अनुभव को सुनने के लिए, उनके उस तड़प को अपने भी भीतर देखने के लिए हम जरा सक्रिय हुए हैं? अगर हुए हैं तो ये सूत्र शायद कुछ मदद करे, अन्यथा तो कोई आवश्यकता नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम सब अपने छोटे छोटे फ्लैट्स, छोटे छोटे घरों की छोटी छोटी खिड़कियों से आकाश देखने को इतने आदी हो गए हैं कि हमें लगता है बस यही आकाश है जो मेरे घर की खिड़की से दिखता है। जैसे बोलते ना, पुराने लोग बोलते थे कूप मंडूक, कुएं का मेंढक। वो जो कुएं का मेंढक होता है, ऐसे पुराने लोग बहुत मस्त एग्जाम्पल देते हैं, आप लोगों ने भी सुना ही होगा क्योंकि आप भी तो और हम भी तो बहुत पुराने हो गए, कोई नए थोड़ी है, सदियों से सुनते आ रहे हैं। और पता है कई लोगों को इस बात का घमंड भी होता है कि मैं फला को सुना, फला को सुना, फला आचार्य को भेटा, फला आचार्य की सभा में बैठा, मतलब इस बात का भी तो इनकार बना सकते हैं हम। तो जो कुएं का मंडूक होता है ना, मतलब कुएं में जो मेंढक रह रहा है, बोलते हैं कि अगर समुद्र का कोई मेंढक आके उसको बोले ना समुद्र इतना विशाल है, तो कुएं का मेंढक उछल उछल के बोलता है, एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाता है, फिर बोलता है अच्छा इतना विशाल है समुद्र। वो कहता है नहीं इससे ज्यादा। तो वो एक और छलांग लगाता है, फिर बोलता है अच्छा इतना विशाल है, बोले नहीं इससे भी ज्यादा। तो वो पूरे कुएं में छलांग लगा के बोलता है इतना होगा समुद्र, बोले नहीं इससे बहुत ज्यादा है। तो बोले तू झूठ बोल रहा है, फिर तेरी सारी बातें व्यर्थ है, हो ही नहीं सकता क्योंकि इतना ही तो हो सकता है, इससे ज्यादा हो कैसे सकता है। अब उसकी सोच की लिमिटेशन है, वो जहाँ रह रहा है वहाँ लिमिटेड एरिया है। लेकिन वो जो समुद्र से आया वो बहुत बड़ी जगह से आया और वो देखता है कुआं इतना छोटा है, समुद्र इतना बड़ा है, कोई तुलना भी नहीं हो सकती। लेकिन वो कोशिश कर रहा है अपने कुएं में ही समुद्र को समझने की। ऐसे ही हम अपनी छोटी सी बुद्धि से ही मोक्ष शास्त्र समझना चाह रहे हैं। क्या किया जा सकता है। हम लोगों पे हमें ही हंसी नहीं आए, हम लोगों पे हमें ही दया ना आए, तो हम हमारा और हो ही क्या सकता है, और क्या किया जा सकता है। एक्चुअल में तो हम सब दया के पात्र है, हंसी के पात्र है। खुद को ही खुद पे हंसी आनी चाहिए, अरे पागल।
कैसा है तू, लेकिन आ ही कैसे सकती है, क्योंकि हमें समुद्र का क्या पता। वो जो समुद्र का मेंढक कह रहा है वो कह रहा है समुद्र विशाल है, अब आकाश विराट है, लेकिन हमें आकाश का क्या पता। हमने तो अपनी खिड़कियों से देखा है, और हमारी खिड़कियों से हमें जितना दिखाई पड़ता है उतना ही मानते हैं, उससे ज्यादा नहीं मानते। ऐसी हमारी स्थिति है, हम खिड़कियों में बंद है। करुणावान है भगवान महावीर, जो हम जहाँ खड़े हैं उस तल पर आके भी बात करते हैं। वो तो समुद्र में है, समझ लो, वो तो विराट आकाश को देख रहे हैं, पूरे समुद्र में गोते खा रहे हैं। लेकिन हमको जब देखते हैं कि ये तो कुएं में बंद है, तो हम आके खबर दे जाते हैं, खबर देने के लिए रुकते हैं, हमारे पास आते हैं। वरना क्या जरूरत थी, ज्ञान हुआ निर्वाण हो जाता, क्यों रुके रहे शरीर में, क्या जरूरत थी बोलने की, क्या जरूरत थी हमको भी चेताने की। लेकिन चेता रहे थे, वे महावीर, वे बुद्ध, वे कृष्ण, वे करुणा के अवतार हैं। करुणावश रुके रहे और बोलते रहे, बताते रहे। और कैसे बताया देखो, हम जिन खिड़कियों के साथ इस आकाश को देख रहे हैं, उन खिड़कियों के पास खड़े होकर के बोल रहे हाँ ये भी ठीक है, लेकिन इसके भी आगे है, ये भी है। जो तुम खिड़की में हो, जो तुम अपनी झरोखे से देख रहे हो, ये भी है, और इसके भी आगे है। पहले वो हमें ये ना कहे कि ये भी ठीक है, तो हम सुनने को बिल्कुल भी राजी नहीं है। तो उनको हमारे लेवल पे आके बोलना पड़ता है, हाँ हाँ, तुम जिसको मान रहे हो, तुम जिसको जान रहे हो, वो भी ज्ञान का एक भेद है, पर वो मति ज्ञान है, वो छोटी सी बुद्धि का ज्ञान है, वो कुएं के मेंढक की तरह का ज्ञान। पर है, ये ज्ञान भी है, ये उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। क्योंकि इसी में अगर तुम धार दे दो, इस मति ज्ञान में धार दे दो, इसको तीक्ष्ण बना दो, इसमें एकदम पैनी छुरी की तरह अपने आप को एकदम तैयार कर लो, तो तुम इससे भी तुम एक उस अवस्था तक जा सकते हो। इस खिड़की से भी अगर तुम जागते जागते इस खिड़की की सीमाओं के पार चले जाओ, तो तुम्हें पता लगेगा, ओह, खिड़की से देखने वाला आकाश इतना मजेदार लग रहा था, लेकिन वो बहुत छोटा था, और आकाश तो बहुत विराट है। अब तुम्हें जो आकाश नजर आएगा, तो तुम्हें मजा आएगा। लेकिन पहले वो हमारी खिड़की को नकारते नहीं, वो जानते हैं इस खिड़की का क्या वजूद है, क्या अस्तित्व है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। लेकिन वो ऐसे अपनी तल से बोलेंगे तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा। तो हमारे तल पर आते, तत्वार सूत्र के पहले अध्याय के हम 8 सूत्रों की बात कर चुके, आज 9वां सूत्र है। पिछले 3-4 सूत्रों में हमने बात की थी प्रमाण और न्याय की। फिर प्रमाण ज्ञान प्राप्त करने के 6 द्वार बताए थे हमने, निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधांतर। नए ज्ञान प्राप्त करने के 8 द्वार हमने बात किया था, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत्वेश्य। अब जो 9वां सूत्र है, वो कह रहा है कि इन अनुयोगों से, प्रमाण और नए से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो ज्ञान खुद क्या है, क्या उस ज्ञान के भी भेद है। और बड़ी मजेदार बात है, ज्ञान में भी भेद हो सकता है क्या। और ज्ञान में भेद हो तो फिर वो ज्ञान ही क्या हुआ। ज्ञान तो वो जो सारे भेदों को समाप्त कर दे। लेकिन हम कहाँ खड़े हैं, हमें समझाना है ना, क्योंकि हम तो कुएं में कैद है, हम कुएं वाले मेंढक है ना, तो हमको समझाने के लिए वो ज्ञानी लोग क्या बोल रहे हैं, हाँ हाँ, ज्ञान के भी भेद है। अब भेदों में क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि हम भेद में खड़े हैं। उनके लिए तो आकाश में कोई भेद ही नहीं है, धरती पे कोई भेद ही नहीं है, पूरे अस्तित्व में कोई विभाजन रेखा ही नहीं है। अस्तित्व को भला कैसे बांटा जा सकता है, अस्तित्व अस्तित्व है, ज्ञान ज्ञान है, वो हमारा स्वरूप है, स्वभाव है। और जो स्वरूप है, स्वभाव है, उसको भला कैसे बांटा जा सकता है, बांटा ही नहीं जा सकता, वो अनबटा है। हमारा स्वभाव अनबटा है, हमारा स्वरूप अनबटा है, उसका कोई भेद नहीं है। लेकिन धन्य है महावीर, धन्य है बुद्ध, वो ये नहीं देख रहे कि हम कहाँ खड़े वहां से बोले, वो जान रहे हम जहाँ खड़े वहां से बोलेंगे तो इसको कुछ समझ नहीं आएगा। तो हमारे तल पर आकर हमें समझाते हैं, तत्थ पंच विहम नाणम सूयम आभिनिभोगियम, ओहि नाणम तु तय्यम मण पज्जवम तु केवलम।
उत्तराधन सूत्र में एक गाथा आती है जिसमें 5 ज्ञान का क्रम बताया। तत्वार्थ अधिगम सूत्र के इस पहले अध्याय के इस 9वें सूत्र में वाचक उमास्पति जी ने जो सूत्र रचना की है वो क्या है? मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलम ज्ञानम। मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलम ज्ञानम। उन्होंने कहा मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और केवल, ये ज्ञान के 5 वेद है। लेकिन उत्तराधन सूत्र में पहले मति नहीं आया है, इसलिए मैं उत्तराधन सूत्र की बात भी यहाँ ला रही हूँ। उसमें पहले श्रुत आया है। तत्थ पंचविहम नाणम सूयम अभिनिबोध्यम। ये 5 प्रकार का जो ज्ञान है उसमें श्रुत और अभिनिबोधिक, मति ज्ञान का शब्द दिया है अभिनिबोधिक ज्ञान, अभिनिबोधिक ज्ञान। फिर बाद में क्रम सेम है, वही नाणम तू तय्यम, अवधि ज्ञान तीसरा है, मणपज्जवम तू केवलम, मणपज्जव और केवल, ये 5 ज्ञान है। अब पहली बात जो उत्तराधन में शुद्ध ज्ञान की बात आई है, बाद में अवधि अभिनिबोधिक यानी मति ज्ञान की बात आई है, और यहाँ पे मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान ऐसा भेद दिया है। ऐसा क्यों? ज्ञानी बोल रहे हैं हम सबको देख करके, और हम जब तक उस अनुभव में से नहीं गुजरते, हम अपनी मति से जो व्याख्या कर रहे होते हैं तो हम अपनी मति को प्रधानता दे देते हैं, इसलिए हमने मति को पहले रख दिया होगा। लेकिन मति से बड़ी बात, मति से पहले जो है वो श्रुत है, स्वयं अभिनिबोध्य, क्योंकि सबसे पहले हम सुन के ही समझ रहे हैं, सुन के ही हमारी मति भी काम कर रही है। जैसे अभी आप सुन रहे हो, सुनने के साथ आपकी मति यूज आ रही है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजन आएगा, अरे बुद्धि नहीं होती तो सुनता कैसे, लेकिन सुनते नहीं तो बुद्धि भी कैसे काम करती। कोई हमसे पूछे भाई तुम कौन से कदम से चलते हो, अब हम दोनों कदमों से चलते हैं, लेकिन अब बोले पहले कौन सा कदम उठाते हैं, अब ये थोड़ी ख्याल रखते कि पहले राइट उठाते या लेफ्ट उठाते, और ख्याल रख भी ले तो भी राइट भी लेफ्ट की वजह से उठ रहा है, लेफ्ट भी राइट की वजह से उठ रहा है, दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं ना। ऐसे ही दोनों ज्ञान जुड़े हुए, मति और शुद्ध का जोड़ा है। सुनने से बुद्धि आ रही है, और बुद्धि है इसीलिए सुन भी पा रहे हैं, बुद्धि नहीं होती तो शायद इस तरह से सुनना भी संभव नहीं होता। तो पहले ज्ञान की बात अनुभव ज्ञान उन्हें कही, स्वयं श्रुत, जो सुन के जाना जा रहा है। अभी हम जो ये सारी बातें जान रहे हैं वो सुन के ही तो जान रहे हैं कि महावीर ने क्या कहा होगा, बुद्ध ने क्या कहा होगा, कृष्ण ने क्या कहा होगा, ओशो ने क्या कहा होगा, रामकृष्ण परमहंस देव ने क्या कहा होगा, कबीर ने क्या कहा होगा। ये सारी बातें हमारे पास कैसे आई? श्रुति परंपरा से आई। इसीलिए प्राचीन काल में इस ज्ञान को शुद्ध ज्ञान बोला जाता था, कि सुन करके जाना जा रहा है। ये ज्ञान श्रुति परंपरा से हमारे पास तक पहुंचा है। महावीर को हम अभी प्रत्यक्ष नहीं देख रहे हैं, लेकिन महावीर ने जो कहा है वो परंपरा से श्रुत के द्वारा हमारे पास पहुंच पाया। हमने महावीर को भी श्रुत से जाना, सुन के जाना। बचपन में मैंने जब ये 5 ज्ञान के बारे में सुन रही थी, सीख रही थी, तो ये भी सुना कि शुद्ध ज्ञान इस बात के लिए महत्वपूर्ण है, शुद्ध ज्ञान परम उपकारी है, बल्कि केवल ज्ञान का भी उपकारी है, क्योंकि जो केवली हो गए उनका केवल ज्ञान हमें तो नहीं पता चलता, उन्होंने बोला तो पता चला, और वो बोला वो हमारे लिए शुद्ध हो गया। तो शुद्ध परम उपकारी हो गया, क्योंकि केवलियों का केवल ज्ञान भी हमारे पास शुद्ध के साथ ही पहुंचा, उन्होंने अभिव्यक्त किया, एक्सप्रेस किया, और हम सुन पाए, और वो परंपरा से चला आया, इसीलिए हमारे पास तक पहुंचा। इसलिए शुद्ध ज्ञान परम उपकारी है, केवलियों के लिए भी, केवल ज्ञान के लिए भी। जैसे कुएं में बहुत पानी है, लेकिन रस्सी नहीं डालो तो पानी बाहर कैसे आएगा? और वो रस्सी या पंप जो भी डाला जा रहा है वो परम उपकारी है, क्योंकि वो कुएं के पानी को बाहर ला सकता है। बाहर लाने के लिए वो पंप की जरूरत है, उस रस्सी की जरूरत है, उस मोटर की जरूरत है, जिससे वो बाहर आ सके। तो जो बाहर आने का माध्यम है, संवाहक है, उसको श्रुत बोला, वो श्रोता, वो फूटा।
जैसे हिमाचल से गंगा निकली, हिमालय से गंगा निकली, ऐसे ही उन ज्ञानियों के भीतर से जो वाणी फूटी वो शुद्ध ज्ञान। उसको सुन के समझा जा सकता है। सूयम अभिनिवोहि, वो वाणी जो फूटी वो श्रुत है, वो श्रुत हम सुन पा रहे हैं। क्या हम सुन पा रहे हैं? फिर एक सवाल पैदा होता है, क्या हम वाकई उसको सुन पा रहे हैं? कहाँ सुन पाते हैं? हम सुनने से पहले हमारे दिमाग के अंदर इतनी खचर पचर चालू रहती है। हम अपने दिमाग की खचर पचर को सुनते रहते हैं और दिमाग स्टोरी चालू ही रखता है। एक ही टाइम में ऐसा नहीं होता जब स्टोरी चलना बंद हो जाए। हम तो सुनने के साथ ही उसको कहाँ कहाँ से जोड़ने लग जाते हैं। हाँ ये बात मैंने पहले सुनी है, हाँ ये बात मैंने वहां पढ़ी है। पर वो लोग तो इसको ऐसी व्याख्या करते हैं, अरे ये कथन तो उसकी किताब में ऑलरेडी लिखा है, उसमें नई बात क्या है? हमारी बुद्धि में इतने सारे विकल्प चालू रहते हैं, हम सुनने के साथ भी सुन नहीं पा रहे होते हैं। हम सुनने के साथ इतना बवाली मचा रहता है। किसको शुद्ध ज्ञान कहा? जो सुनने के क्षण में मात्र सुनना हो गया, उसको शुद्ध ज्ञान। जो सुनने के क्षणों में मात्र सुनना हो गया, निष्पक्ष सुन रहा है, वो सुनी जा रही बात के पीछे नहीं जा रहा, आगे नहीं जा रहा, भूत में नहीं जा रहा, भविष्य में नहीं जा रहा। जो सुनी हुई बात को रिकॉर्ड करने के लिए भी नहीं तत्पर है कि मैं इसको रिकॉर्ड कर लूं, मैं इसको कॉपी में राइट कर लूं, डायरी में नोट कर लूं, ये सब मेरे कभी काम आएगा, वो जो इसमें भी चला गया वो भी चुप गया। अब स्टोर करने में मत जाओ, ना दिमाग में स्टोर करने जाओ, ना कॉपी में स्टोर करने जाओ, ना आप उसके साथ पास्ट को कोरिलेट करो, ना उसके साथ फ्यूचर को कोरिलेट करो। जो हो रहा है उसको मात्र सुनो। बड़ी मजेदार घटना है जब हम मात्र सुनने लग जाते हैं। सुनना मात्र सुनना हो जाए, सुनना निष्पक्ष सुनना हो जाए। वो निष्पक्ष होना बड़ी बात है, क्योंकि हम तो सुनने के साथ ही किसी न किसी पक्ष में चले जाते हैं। हम एक फ्रेंड की स्टोरी सुनते हैं, हम तुरंत उसके पक्ष में चले जाते हैं, ओ इस फ्रेंड के साथ मेरे साथ बहुत गड़बड़ हो गया, इसकी वाइफ ने इसको चीट किया, बहुत गड़बड़ किया। अभी हम सुनने के साथ ही बहुत राय बनाने लग गए। और फिर 2 घंटे बाद उसकी वाइफ का कॉल आया और उसने अपनी स्टोरी सुनाई। हम बोलते हैं ओ मेरा फ्रेंड ऐसा निकला, मुझे पता भी नहीं था, इसने मुझसे झूठ बोला, आधी बात बताई, दूसरी बात तो बताई नहीं थी। उसकी वाइफ के साथ तो बहुत गड़बड़ किया, मैं अपने फ्रेंड को समझाऊंगा, डांटूंगा, ये करूंगा वो। अरे अभी तो आप फ्रेंड के फेवर में सोच रहे थे, अब आप उसकी वाइफ के फेवर में सोच रहे हो, है ना? ऐसे ही बट बहुत गड़बड़ी होती है हमारे साथ में। हम जिस भी की भी स्टोरी सुनते हैं उसके प्रभाव में चले जाते हैं, फिर ऑपोजिट स्टोरी सुन लेते उसके प्रभाव में चले जाते हैं। पर हम किसी रास्ते में हम गुजर रहे थे, और यू नो अबाउट इंडिया की यहाँ तो जगह जगह पे बेगर्स है, तो कार कहीं भी रेड लाइट पे रुकेगी तो बेगर्स इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर कितने बेगर्स अपने अपनी स्टोरी सुनाते हैं। अभी हम एक कार से उतरे ही थे, कहीं जा रहे थे, एकदम से एक लेडी आई, भले अच्छे कपड़े दिख रहे हैं, ठीक दिख रही है, और बोल रही है कि बहुत गरीब हूँ, मेरी बेटी का वो प्रेगनेंसी है और उसका होना है, बच्चा डिलीवर होना है, मुझे बस थोड़ा सा घी चाहिए, थोड़ा सा आटा चाहिए, आप ये कर दो, वो कर दो, इतने रुपए दे दो, ऐसा कर दो। मुझे लगा वो वाकई उसकी बच्ची को अगर डिलीवरी है तो सब हेल्प करनी चाहिए। तो स्वामी जी वैसे सबको लगातार उनके पास से कोई आया और ना उसको मिला, ऐसा मोस्टली होता ही नहीं है। तो उसको कुछ हेल्प किया और वो चली गई। मैंने कहा स्वामी जी ऐसे भी होता है? स्वामी जी बोले अगर वो आके बोलती मेरे घर में सब भला चंगा है, रुपए दे दो, तो आप देती क्या? मैंने कहा नहीं, ये स्टोरी तो उसको बनानी पड़ेगी तभी तो उसको रुपए मिलेंगे। अच्छा ऐसा होता है क्या? बोले और क्या, सब लोग स्टोरी बनाते हैं तभी तो उनको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। तो हम क्या उनकी स्टोरी से प्रभावित हो जाते हैं। हमको करनी है तो करो, लेकिन उसकी स्टोरी से प्रभावित ना हो, क्योंकि ये तो सब इन लोगों का, सबका काम ऐसा ही है, सब अपना माल ऐसे ही तो बेचेंगे, स्टोरी बनाएंगे तभी बेचेंगे। तो क्या होता है, हम सुनने के साथ ही प्रभावित हो गए, निष्पक्ष नहीं रहे। जैसे ही प्रभावित हो गए वैसे क्या होगा, अब हमारी मति जो है
वो भी डिफरेंट हो गई। हमारी मति की जो एक क्षमता थी निष्पक्ष देखने की, सोचने की, समझने की, वो भी डिफरेंट हो गई। तो ये मति और शुद्ध, ये हम सब जहाँ खड़े हैं वहाँ हमारी स्थिति ये है कि हम बुद्धि से और सुनकर के प्रभावों से हम चल रहे हैं। हम सुन के प्रभाव में आ जाते हैं और फिर उस प्रभाव के अनुरूप ही हमारी बुद्धि वापस काम करती है और फिर उस बुद्धि के अनुरूप हम निर्णय ले लेते हैं। और तब हम जिनको सुन रहे हैं और जिन प्रभावों में रह रहे हैं, मोस्टली उन्हीं प्रभावों का हिस्सा बने रहते हैं, उसी वातावरण का हिस्सा बने रहते हैं। इस वातावरण से कैसे हट सकते हैं, ऊपर कैसे उठ सकते हैं, इन प्रभावों से कैसे मुक्त हो सकते हैं? उसके लिए हमें क्या करना होगा? निष्पक्ष सुनना और निष्पक्ष देखना होगा। तो वो ज्ञान होता है, अन्यथा वो अज्ञान होता है। शुद्ध अज्ञान भी है, शुद्ध ज्ञान भी है। मति अज्ञान भी है, मति ज्ञान भी है। अज्ञान हमारी स्थिति है, ज्ञान हमारी संभावना है। ज्ञान हमारी वो संभावना है जो स्वाभाविक रूप से हम सब में मौजूद ही है, लेकिन वो उस मौजूद स्थिति को भी हमें उबारने के लिए, हमें निकालने के लिए सजग होने की आवश्यकता है। इसलिए सजगता हमारी साधना है। और सजगता किस बात की? कि जो सुन रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसके प्रति हम निष्पक्ष कैसे रहे, हम जागरूक कैसे रहे, किसी के प्रभाव में ना जाए, मात्र घटना को कैसे देखें, मात्र कैसे सुने। और तो बड़ी मजेदार स्थिति आती है, लोग कितना कौन आकर के हमको क्या क्या नहीं कह के चले जाते। एक बहन आई, मेरे को बहुत स्टोरी सुनाई, बोली मैंने अपने जीवन में बहुत सारे धोखे खाए, सही अनुभव लिया, ऐसा है वैसा। मैं आपको बताती हूँ, देखो आप कितने ज्ञानी होंगे लेकिन उम्र में तो मुझसे छोटे हो, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप किसी पे भरोसा मत करना, लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। चाहे आपको गुरु मिल गया, आप बोलते स्वामी जी मिल गए, इन पे भी भरोसा मत करना, दुनिया सब धोखेबाज है, ऐसा वैसा सारी स्टोरी। मेरे को 2 घंटे तक लेक्चर देती थी। अब कहीं स्पेस हो तो बोलूं। फिर वो जब चुप हो गई तो मैंने कहा एक बात बताओ, आप अपने अनुभवों से सुखी हो गई, सुलझ गई, शांत हो गई, आपकी जिंदगी में मौज आ गई? बोले नहीं नहीं, बहुत टेंशन में हूँ। तो मैंने कहा आपने अपने अनुभवों से सीख नहीं ली और आप खुद दुखी हो, परेशान हो, तो आप जो सलाह दोगी, आपकी सलाह आपको ही नहीं लगी, तब दूसरों को क्यों दे रही हो? मुझे आपकी सलाह की जरूरत ही नहीं है। आपने भरोसे नहीं किए, आपके भीतर हमेशा डाउट बने रहे, आपके भीतर हमेशा चीजें कॉम्प्लिकेटेड रही, इसीलिए आप कष्ट में हो। और फिर भी आप सलाह दे रही हो दूसरों को भी भरोसा मत करो, कॉम्प्लिकेशन में रहो। आप क्यों ऐसी सलाह दे रही हो? जैसे मैंने ये बात बोली, उसको इतना बुरा लगा, इतना गुस्सा आया, सोच में लग गई कि मैं तो इनको समझाने आई थी और ये तो मेरे प्रभाव में नहीं आए। अब जैसे आप किसी की बात सुनो और उनके प्रभाव में ना जाओ, आप देखो जरा क्या रूप निकल के सामने आएगा। अब उनकी पूरी बात सुन लो और बिल्कुल भी उनके प्रभाव में ना बहो। आप उनका निष्पक्ष बात कर लो कि आप जो सलाह दे रही है, आपकी सलाह आपके जीवन में लागू हो गई, क्या आप सुखी हो गए, आप सुलझ गए? आपकी जिंदगी तो प्रूफ है ना भाई, आपका ज्ञान का प्रूफ आपकी जिंदगी होगी। आपने खाना खाया तो आपका जीवन, आपका शरीर तो प्रूफ है कि हाँ आपका पेट भर गया। आपको सक्सेस मिला तो आपका जीवन ही तो प्रूफ है कि आपके भीतर की बेचैनी गई, आपकी आंखों में थोड़ी एक अलग तरह की स्फूर्ति आई, एक अलग तरह का विश्वास आया, एक अनुभव की समृद्धि आई। आपका जीवन ही तो प्रूफ है। लेकिन आपका जीवन प्रूफ है कि आप इतना धोखे खाए, परेशान हो थे, रह रहे हो और परेशानियों में घर बनाए बैठे हो और फिर दूसरे को सलाह दे रहे हो। ये बात सुनना, और वो बहन तो एकदम, उसके बाद से उसने मेरे से दूरी बना ली। बोले इनको प्रभाव में नहीं लाया जा सकता। मैंने स्वामी जी को बोला, स्वामी जी आपका एक टिप काम कर गया। स्वामी जी से ये टिप मैंने लिया था कि जब कोई सलाह दे तो पूछना कि आपकी सलाह आपकी लाइफ में है कि नहीं। डायरेक्ट मत मान लेना, खुद जानना, आँख खोल के सुनना, प्रभाव में आए बिना सुनना। मैंने कहा मैंने ऐसे प्रैक्टिस किया और मुझे बड़ा मजा आया, इतना मजा आया। और अगर वो सामने वाली लेडी इस बात को शिक्षा के तौर पे ले तो उसकी लाइफ भी बदल सकती है। लेकिन वो शिक्षा के तौर पे नहीं लेकर के वो कैसे लेगी कि अरे मैं इनको समझाने गई तो मेरे कहने में नहीं आई। उसका ईगो हर्ट हो गया, ईगो हर्ट हो गया तो वो खत्म हो गया, भाग गई। लेकिन अगर वो नहीं करके इसको शिक्षा के रूप में ले इस लाइन को, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन हम ले ही नहीं पाते ना, हमारा ईगो क्लैश हो जाता है। हम किसी की भी बात को सुनते हैं ना,
हम तुरंत रिएक्शन में चले जाते हैं, इसीलिए हमारा शुद्ध ज्ञान ही नहीं हो पाता। शुद्ध सुनना तो होता है लेकिन ज्ञान नहीं होता। सुनना हमारा या तो रिएक्शन पैदा करवाता है या अहंकार पैदा करवाता है। अहंकार है तभी तो रिएक्शन आ रहा है। और फिर सुनने में हमारे पास धीरज भी कहाँ रहता, पेशेंस नहीं रहता है। हम तो किसी की भी बात को पूरी सुनने के पहले ही काट देते हैं। वो अपनी बात कह रहा है, उसकी बात अभी पूरी हुई नहीं, स्टॉप लगा ही नहीं, पूर्ण विराम आया ही नहीं है, उसके पहले ही हम उसकी बात को अपने ही माइंड से कहाँ की कहाँ सोच लेते हैं। हमें पता है तू आगे क्या कहने वाला है, चल तेरी बात का मैं जवाब दे देता हूँ। We don't have patience, so we all are patient because we do not have patience, so we all are patient. This is the definition of patient. और ऐसा ही तो हो रहा है। विराट गुरु जी कहा करते हैं, उनसे मैंने सीखी ये बात। उनकी कविता में भी ये बात है जो हम रोज सुबह प्रार्थना के रूप में गाया करते थे। बात ना काटे किसी की कर उतावल, धैर्य से सुन ले भले बकवास ही हो, हम करे वो ही जो हमको इष्ट होवे, फिर भले यश का नहीं अवकाश ही हो भला सबका, हो भला सबका। वे कहते थे बात ना काटे किसी की कर उतावल, उतावल करके किसी की बात मत काटो। डोंट बी पेशेंस इम्पेशेंट। किसी की बात काटो मत, पूरी सुन लो, चाहे वो बकवास ही क्यों ना हो, धैर्य से सुन लो भले बकवास ही। हम करें वो ही जो हमको इष्ट होवे, वो करो जो तुमको इष्ट, जो तुम्हारी समझ आई है, जो तुम्हें इष्ट लगा है, तुम्हें प्रिय लगा है, जिसके लिए तुम्हारी क्लैरिटी पैदा हुई है, तुम वो करना। फिर चाहे लोग तुम्हें यश दे ना दे, क्योंकि लोग यश तुम्हें नहीं देते हैं, लोग यश उसको देते हैं जिसको वो समझते हैं कि उनके लिए उपयोगी है, या उनके लिए कुछ चमत्कारी है, या उनके लिए कुछ सक्सेस की डेफिनेशन में आता है। लोग तुम्हें यश नहीं देंगे, लोग अपनी उपयोगिता को यश देते हैं। देखो ना, आपसे आपके मित्र ने 50,000 रुपए मांगे और आपने दे दिए, वो बहुत गुणगान करेगा, अरे क्या बात है, आप बहुत उदार हो अमित भाई, आपका कहना ही क्या, आपने वाकई धर्म जीवन में उतरा है आपके, आप हेल्प करते हो, आप सच्चे इंसान मिले मेरे को। और फिर किसी दिन उसने और मांगे और आप नहीं दे पाए, वो कहेंगे देख लिया ना, ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, सब मतलब के होते हैं, कोई किसी के काम नहीं आता। अब वो पहले तो तारीफ कर रहा था, आज आके बुराई कर रहा है। वो किसकी तारीफ कर रहा है, किसकी बुराई कर रहा है, उसी व्यक्ति की? नहीं नहीं, वो अपने मतलब की तारीफ कर रहा है। जब मतलब पूरा हो रहा है तो तारीफ हो रही है, जब मतलब पूरा नहीं हो रहा है तो आपकी बुराई हो रही है। तो हम तारीफ और बुराई में भरोसा कर रहे हैं ना। हम किसी की भी तारीफ सुन लेते हैं, हम भरोसा करते हैं, अरे वाह इनकी तो बहुत तारीफ हो रही, बहुत फेमस है। और किसी की बुराई सुनते हैं, उसमें भी भरोसा कर लेते हैं। अब बड़ी मजे की बात है कि जो तारीफ करने वाले लोग हैं और जो बुराई करने वाले लोग हैं, दोनों ही लोग निष्पक्ष बात तो कर ही नहीं रहे। दोनों ही निष्पक्ष बात नहीं कर रहे, दोनों वो बात कर रहे हैं जो उनके मतलब के अनुरूप है कि नहीं है, उनकी मान्यता के अनुरूप है कि नहीं है। आप उनकी मान्यता की बात बोल दो, वो आपको एकदम कहेंगे हाँ ठीक कह रहे हो। आप उनकी मान्यता के विरुद्ध बोल दो, वो गड़बड़ कह देंगे, आपको कहेंगे आप ही गड़बड़ हो, क्योंकि आपने हमारी मान्यता के विरुद्ध बोल दिया। बस शुद्ध ज्ञान ज्ञान हो जाए, बड़ी गजब की बात। तभी शुद्ध ज्ञान ज्ञान होता है जब सुनी जा रही बात को हम निष्पक्ष होकर सुनना सीखें, सुनने की कला आ जाए। जिसको सुनने की कला आई उसको भगवान ने श्रावक बोला, श्राविका बोला, कि ये सुन करके ही, श्रुत से ही केवल्य तक पहुंच सकता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सुनना ही उसका
इतना गहन हो जाए, इतनी निष्पक्षता लिए हो जाए, इतनी सजगता के साथ हो जाए, इतनी प्रभाव शून्यता के साथ हो जाए कि सुनने के साथ ही वो महावीर को सुने तो महावीर ही हो जाए, बुद्ध को सुने तो बुद्ध ही हो जाए, वो जागृत पुरुष को सुने और खुद के भीतर जागरण घटित हो जाए, सुनने के साथ ही तेज जाए। ऐसा हुआ है। इसी भाषियायन करके एक सूत्र है, श्वेतांबर मूर्ति पूजक समाज में 45 आगमों में इसी भाषियायन को भी लिया गया है, ऋषि भाषित सूत्र को भी लिया गया है। यद्यपि स्थानकवासी लोगों में ये इतना फेमस नहीं है, लेकिन उस इसी भाषियायन सूत्र के अंदर स्टार्टिंग में एक गाथा आती है, जिसका अर्थ यह है कि सुनने से उसको निर्वाण हो जाता है, सुनने से केवल ज्ञान हो जाता है। देखो, ये 5 ज्ञान की जो बात कही गई है, वैसे तो डिसेंडिंग है, ये डिसेंडिंग से असेंडिंग है, मतलब हम जहाँ खड़े वहां से हमें जहाँ पहुंचना है वहां तक ले जाया जा रहा है। हम खड़े हैं श्रुत और मति में, तो कैसे श्रुत मति अवधि मन पर्यावर केवल, ये हमको नीचे से ऊपर की ओर ले जा रहा है। महावीर हमारे लिए हमारे तल पे आकर बोल रहे हैं। और कितने अनुभवी लोग कहते हैं कि जिस तरह महावीर ने ये बात बताई है, ज्ञान के 5 भेद होते हैं, ऐसी बात इससे पहले और इसके बाद अभी तक किसी ने नहीं खोजी, किसी ने नहीं बताई। महावीर की जो वाणी है वो एक परम वैज्ञानिक की वाणी है, एक ऐसे महान साइंटिस्ट जिन्होंने अपने जीवन के हर तल को उगाड़ करके जाना, और फिर हम जहाँ खड़े हमें जहाँ होना है वहां तक की हर संभावनाओं को छुआ। इस बात ही उन्होंने हमको समझाया कि ये आदमी है, ये गणित में ही समझेगा, ये आदमी बहुत मस्तिष्कीय हो गया है। महावीर तक आते आते हम लोग जो है, ये जो युग है वो बदल चुका था। महावीर के पहले तक का युग अलग था, लेकिन महावीर तक आते आते युग बदल गया था। हम लोग बुद्धि से ज्यादा जीने लग गए, बुद्धि के केंद्रों में ज्यादा आ गए, और बुद्धि बांट करके समझती है, सीधा सीधा नहीं समझती। हृदय सीधा सीधा समझ जाता है, हृदय को इतने सारे व्याख्या विभाजनों की जरूरत नहीं है। दिल फीलिंग से जीता है और बुद्धि थिंकिंग से चलती है। तो हमारी थिंकिंग में कैसे बहुत सारे सवाल पैदा होंगे, तो महावीर ने हर सवाल के साथ में हमको बढ़ाया कि इस सवाल से भी वहां तक पहुंचो, उस सवाल से भी वहां तक पहुंचो। तो हमारे भीतर पैदा होता, अरे ज्ञान, ज्ञान क्या? तो महावीर ने कहा 5 प्रकार, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान, केवल ज्ञान। वो ज्ञान जो सेंसरी है, जो सेंसेस से हो रहा है, वो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान है। अभी हम जहाँ खड़े हैं, हम इंद्रियों के सिवा कुछ जानते ही नहीं। हम आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, और मन से कुछ सोचते हैं, बुद्धि से कुछ चलते हैं, बस इतना ही हमको पता है। हम इसी कुएं के मेंढक है। तो हमको बोला हाँ ये भी ज्ञान हो सकता है, ये अज्ञान भी हो सकता है, ये ज्ञान भी हो सकता है, ये प्रमाण भी हो सकता है। बड़ी मजेदार बात बोली, ये मति और शुद्ध ज्ञान प्रमाण भी हो सकता है। डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा, लेकिन हो सकता है। कैसे हो सकता है? इसकी चिंता करना कि जहां खड़े हो वहीं से कैसे केवल्य तक पहुंचे, इस खिड़की से मुक्त कैसे हो जाए, इसकी चौखटों में ही अंदर ही कैद ना रहो, इस चौखटों से बाहर कैसे निकल जाओ। तो कहा बाहर निकलने का तरीका है, मति और शुद्ध निष्पक्ष हो जाए तो ज्ञान है, पक्षपात में रहे तो अज्ञान। अज्ञान में क्या होगा? दूसरे की व्याख्या होगी, खुद की तरफ दृष्टि दी जाएगी। और ज्ञान में क्या होगा? खुद में सजगता आ जाएगी, दृष्टि खुद पे आएगी। तब हम बाहर से सुनने वाली बात के साथ में खुद को भी सुनना शुरू कर देंगे। अतः बड़ी मजेदार स्थिति पैदा होगी कि हम सुन रहे हैं, साथ साथ खुद को भी सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, साथ साथ खुद को भी देख रहे हैं।
हम सूंघ रहे हैं और साथ साथ खुद की गंध भी सूंघ रहे हैं। अभी हमने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, हमने जाना नहीं। लोग बोलते हैं हमारे भीतर से कौन सी तरह की गंध आ रही है, हमारे आजू बाजू में बैठने वाले लोग बोल सकते हैं अरे पसीने की दुर्गंध आ रही है, अरे कुछ खुशबू आ रही है, लेकिन हमें अपनी गंध का क्या एहसास। लोग बोल सकते हैं तुम्हारा टच ऐसा है वैसा है, हमें अपने टच का क्या पता। अभी नहीं पता, क्योंकि अभी हम इतने सजग ही नहीं हुए अपनी इंद्रिय संवेदनाओं के प्रति। यूएसए में, यूके में कई जगह पर ऐसे आजकल नए प्रोग्राम्स चालू हुए हैं जिसके अंदर हम कैसे अपनी इस सेंसरी इंफॉर्मेटिव नॉलेज के प्रति भी कैसे अवेयर हो जाए और अपने सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाए। तो अपनी सेंसिटिविटी को बढ़ाने के कुछ प्रोग्राम्स वहां भी हुए और उनकी कॉपी करते हुए इंडिया में बहुत हो रहे हैं, पहले भी होते थे और अभी भी हो रहे हैं इंडिया में। तो अपनी सेंसिटिविटी को कैसे रेस करें, उसके लिए बहुत अलग अलग तरह के एक्सरसाइजेस, एक्सपेरिमेंट्स जगह जगह पर हो रहे हैं। अब तो स्कूल्स में भी चालू हो गए। छोटे छोटे बच्चों के साथ भी ये प्रयोग होते हैं कि उनके आंख पर पट्टी बांध करके वो कलर्स को पहचानना सीखे, वो वर्ड्स को पढ़ना सीखे। आंख में पट्टी बंदी है, लेकिन अब वो अक्षरों को पढ़ेंगे, आंख से नहीं पढ़ेंगे, टच से पढ़ेंगे। विराट गुरु जी कहा करते थे कि हमारी अंगुलियों के 10 अंगुलियों के पोरों में आंख है। ये जो पोर है, इन सब में आंख की क्षमता है, देखने की क्षमता है। हम छू के देख सकते हैं, लेकिन हमें अपनी इन क्षमताओं का ज्ञान ही नहीं है। क्यों ज्ञान नहीं है? वी ऑल आर लॉस्ट। हम इस छोटे से काम चल जाते हैं, हम इससे आगे जाने की कोशिश ही नहीं करते। हम सब खोए खोए जिंदगी जीते हैं। कोई एक जो थोड़ा चीजों के प्रति जाग जाता है, उन्हें समझ आता है अरे वाह, आंख बंद करके भी पढ़ा जा सकता है, सो करके भी जाना जा सकता है। और कैसे? अपनी भीतरी क्षमताओं से हम इन इंद्रियों से अतीन्द्रिय ज्ञान तक भी जा सकते हैं, सूक्ष्म इंद्रिय ज्ञान तक भी जा सकते हैं, जिसको उन्होंने अवधि ज्ञान कहा। वो अतीन्द्रिय ज्ञान बताया उसको। है तो वो भी ऑब्जेक्टिव नॉलेज ही, वो भी भौतिक ज्ञान का ही विषय है, सब्जेक्टिव नहीं है। सब्जेक्टिव तो ओनली केवल ज्ञान है, बाकी चारों ज्ञान ऑब्जेक्टिव ज्ञान है। और उनमें से 3 ज्ञान सामान्यतः किसी को भी हो सकते हैं, इनके लिए कोई विशेष काबिलियत की जरूरत नहीं है। लेकिन चौथा ज्ञान वो एक साधक को हो सकता है। हो सकता है कि अगर साधक अपनी साधना में गहनता से प्रवेश करता है तो उसे होता ही है, मन पर ज्ञान भी होता ही है। और केवल ज्ञान यानी सिद्ध अवस्था। अब वो साधक सिद्ध हुआ, अब ओनली नॉलेज रहा, कोई भी ऑब्जेक्ट्स नहीं, ऑब्जेक्ट्स की जरूरत ही नहीं बची। अभी तो हमारे साथ ऐसा है कि ऑब्जेक्टिव नॉलेज है, हमारा ऑब्जेक्ट है तो नॉलेज है, ऑब्जेक्ट नहीं तो नॉलेज भी नहीं। सामने कुछ है तो आंख देख रही है तो हमें पता लग रहा है, अगर सामने कुछ नहीं होता हमें पता ही नहीं लगेगा आंखों की क्षमता का। इसलिए आंख की क्षमता कब कम हो जाती है हमें पता भी नहीं लगता, अगर सामने कोई सामग्री ना आए तो। आता है किताब तो पता लगता है अरे अब पढ़ नहीं पा रहा हूँ, छोटे अक्षर आए तो पता लगता है अरे अब नहीं देख पा रहा हूँ। अभी ऑब्जेक्ट सामने आए तो पता लग रहा है, ये तो पता भी नहीं लगता। तो अभी हम जहाँ जहाँ खड़े हैं वह हमारी सारी जो नॉलेज है वो डिपेंडेंट नॉलेज है, ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंडेंट है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव नॉलेज है। सेंसेस पे डिपेंडेंट है, ये इंद्रियों के द्वारा हम जान रहे हैं, मन के द्वारा हम जान रहे हैं। और ये जो इंद्रिय और मन से ज्ञान हो रहा है इसको उन्होंने मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान बोला। अंतर क्या है इसके अंदर? कि श्रुत में विशेष रूप से केवल सुनने की बात है कि सुन के जाना जा रहा है, लेकिन सुन करके फिर मति उसके साथ क्या करती है, उसके साथ कनेक्टेड है। जैसी सुनी बात वैसी मति में जाएगी, और मति में जाती क्या होगा, अब मति यानी इंटेलेक्ट, ये मनन करेगी। अब वो इंटेलेक्चुअल नॉलेज होएगा, अब मेमोरी डेवलप हो जाएगी, और पहले की जो मेमोरी है वो भी इसके साथ में काम कर रही होगी। और तब क्या होगा, मेमोरी का मिक्सचर चल रहा होगा, और मेमोरी में सारी खिचड़ी पक रही है, और हम इस खिचड़ी को अपना ज्ञान समझ रहे हैं। तो ज्ञानी लोग क्या बोल रहे हैं कि जो मति और श्रुत है,
अगर इसमें हम निष्पक्ष होना सीख जाए तो हम इससे केवल्य की अवस्था तक जा सकते हैं, इससे शुद्ध ज्ञान की अवस्था तक जा सकते हैं, इस अशुद्धि से भी शुद्ध अवस्था तक पहुंचा जा सकता है, सीमित से असीमित की ओर जाया जा सकता है। एक कण ही तो विराट हो सकता है, अणु है लेकिन इसका एक्सप्लोजन हो जाए तो विराट एनर्जी हो जाएगी। अब एक्सप्लोजन कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ये सीखना है। हम कहाँ खड़े और हमें क्या करना है ये सीखना है। हम खड़े अभी मति और श्रुत में, हम अभी सब डिपेंडेंट नॉलेज में है, हम सब इंद्रियों और मन की सहायता से ही जी रहे हैं। ऐसे में हमें क्या करना होगा, इंद्रिय और मन की सहायता तो लेनी है, लेकिन इन दरवाजों की ओपनिंग दोनों तरफ है, बाहर भी और अंदर भी। इंद्रियां द्वार है, मन द्वार है, दरवाजे है, और दरवाजे की ओपनिंग दोनों तरफ है, भीतर भी जा सकता है और बाहर भी ले जा सकता है। बाहर जाने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बचपन से हमें सिखा दिया गया। बचपन से धीरे धीरे हमारे भीतर टेस्ट के लिए डेवलपमेंट हुआ। पहले हमें थोड़ा थोड़ा खाना दिया गया, फिर थोड़ा और कुछ दिया गया, फिर कितने समय बाद हमको नमक दिया गया, कितने समय बाद हमको मिर्च दी गई, कितने समय बाद हमको मसाले खिलाए गए। धीरे धीरे हमारे टेस्ट बर्ड्स जो है वो डेवलप किए गए, और ग्रेजुअली हमारे पास में अब टेस्ट की कुछ संवेदनाएं क्षमताएं आ गई है ना। ग्रेजुअली हम हमारी आंखें भी डेवलप की गई, हमारा माइंड भी डेवलप किया गया, ब्रेन डेवलप किया गया। जो बाहर की दुनिया के अंदर हमारा डेवलपमेंट है वो बचपन से लेकर अब तक चालू है ना। लेकिन अगर वही बचपन में हमारे साथ में ऐसे प्रयोग होते कि कैसे आंख बंद करके बैठना हमें सिखाया गया होता, कैसे सांस लेना हमें सिखाया गया होता, कैसे अपनी स्मेल को हमें सिखाया गया, कैसे अपने टच को हमें सिखाया गया होता, अपना टच खुद जानो, खुद हाथ जोड़ करके देखो, दोनों हाथों का अंगुलियों का आपस में स्पर्श क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, खुद से अनुभव करके जानो, तो बड़ा मजा होता है। क्या पता हमें अपने ही दोनों हाथों को टच करके ऐसे जोड़ करके बैठने में इतना आनंद आने लग जाता कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ती कि हम जा करके किसी और को टच करें। इट में ये भी तो पॉसिबिलिटी है। भाई महावीर को क्यों मजा आ रहा है कि वो तो सीधा पद्मासन लगाए हुए बैठे हैं और दोनों हाथ ऐसे कर लिए हैं, और कायोत्सर्ग मुद्रा जिसको हम कह रहे हैं वैसे बैठे हैं और बस अपने में कंप्लीट हो गए। अरे वाह, उनको जरूरत ही नहीं पड़ी वो बाहर जाकर के किसी को हक करे, किसी के चरणों में सिर झुकाए, मंदिरों में जाके घंटियां बजाए। आज उनकी मूर्ति के आगे मंदिर बन रहे हैं, मंदिरों में घंटियां लग रही है, लेकिन हम सब घंटी पे ध्यान जा रहा, मंदिर पे ध्यान जा रहा, लेकिन वो जो प्रतिमा जी है वो जो हमें संदेश दे रही है, करे सीधा सीधा बैठ जा। और तब बड़ा मजा हुआ, वो पांचों इंद्रियां जो बाहर जा रही थी उन्होंने अपनी आंख बंद कर ली। कान तो सदा खुले हैं, लेकिन अगर ध्यान भीतर चला गया तो कान चाहे खुले रहे, लेकिन ध्यान अंदर जाने से और वो भीतर को सुनना शुरू कर दिया, भीतर को देखने लग गए, भीतर को सुनने लग गए। और तब भीतर में एक ओपनिंग हो गई, और तब उन्हें बड़ा मजा आया, उन्हें उन्हें पता लगा अरे यहाँ से मैं बाहर जा रहा था और यहाँ से अंदर जाओ तो अंदर तो एक नया ही जगत है। और वो जो अंदर का जगत है उसका एक्सप्लोजन हुआ, उसके दरवाजे खुले। तो उन्होंने क्या जाना कि ये जो इंद्रियां हैं, इन्हीं से यानी इस कुएं की ही गहराई में चले जाए तो आप समुद्र में पहुंच जाए, चाहे हम कुएं के मेंढक के, इन कुएं की गहराई में चले जाए तो सागर में पहुंच जाए। और वो रास्ते क्या है, उसके बीच में क्या क्या भटकन आएगी, कहाँ हम अटक जाते हैं, उसके बारे में हम थोड़े जागरूक हो जाएं तो खुद से भी समझ आएगा, और ज्ञानियों की वाणी फिर हमें मार्गदर्शन देगी, वो हमें गाइड करेगी कि हाँ यहाँ यहाँ अटकते हैं और यहाँ से निकला जा सकता है। ये पांच ज्ञान का विषय अभी हमने शुरू किया है। आज हम एक बात तो ले ले कम से कम कि हम सुनने के साथ निष्पक्ष रहना सीखें, देखने के साथ निष्पक्ष रहना सीखें, किसी तरह की राय ना बनाए, ओपिनियन ना बनाए, पक्षपात में ना जाए। तब क्या होगा, सुना हुआ, अगर हमने अपने बीच में मत मत नहीं जोड़ा, ओपिनियन नहीं जोड़ा, तो सुनी हुई बात के साथ बड़ी मजेदार बात है कि अगर वो सत्य है तो हमारे स्वभाव के साथ खुद ब खुद जुड़ जाएगी, अगर वो असत्य है तो खुद ब खुद बाहर निकल जाएगी। बड़ी मजेदार घटना है।
एक बार कोई बहन साबुन बना रही थी, घर में भी साबुन बनाते हैं ना, तो उनसे पूछा आप इस साबुन में पानी कितना डालते हैं? वो बोले जितना मर्जी डाल दो, इसको जितना लेना होगा ले लेगा, बाकी का बाहर छोड़ देगा, इसकी जरूरत के अनुसार ही लेगा, बाकी का बाहर निकल जाएगा। अनुभवी लोग कहते हैं बस ऐसा ही है, सुनी हुई बात आप कुछ भी सुन लो जो आपके स्वभाव की, आपके सत्य है, सत्य सत्य में जाके मिल जाएगा, बाकी का बाहर निकलेगा। समुद्र में कितना भी कूड़ा फेंक दो, समुद्र बाहर निकाल देगा, अंदर नहीं ले जाएगा। ऐसा लगेगा अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, लेकिन सब बाहर निकल जाएगा। लेकिन कब? जबकि हम खुद उसको पकड़ने के लिए, आदतन जो पकड़ने की आदत है उससे बाहर ना आए। या हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, हम आदतन चीजों को पकड़ लेते हैं और फिर कहते हैं अरे इतने विचार आ रहे, इतने विचार आ रहे, आ नहीं रहे, हमने पकड़ लिया है, आदतन पकड़ लिया है। आदत ही पड़ी ना पकड़ने की, आदत ही पड़ी इकट्ठा करने की, संग्रह करने की, जोड़ के रखने की, तो हम सब पकड़ लेते हैं। अगर हम सहज रहे, निष्पक्ष रहे, तो पकड़ा ही नहीं जाएगा, खुद ब खुद चीजें आएंगी चली जाएंगी, तो बड़ा मजा आएगा। लगा जगत में आना जाना, हमको इसमें क्या घबराना। कोई तारीफ करेगा, कोई बुराई करेगा, आती जाती है चीजें। लोग बुलाएंगे कभी, लोग भगाएंगे कभी, लोग कभी माला पहनाएंगे, कभी जूते फेंकेंगे, सब चलेगा। लगा जगत में आना जाना, हमको इसमें क्या घबराना। पाना तो सच्चित आनंद को, हर पल निखरे शान, गुरु जी मेरे प्रज्ञा की पहचान। वो हमें प्रज्ञा दे रहे हैं कि कैसे हम जाग जाए, कैसे हम देख पाए, कैसे हम बिना ओपिनियन के रह पाए। और तो बड़ा मजा होता है। जो निष्पक्ष हो जाता है वो हर पल मूवी देखता है, जब पक्षपात में आ जाता है वो फिर खुद की मूवी बनाता चला जाता है। तो खुद की मूवी बनाने में कष्ट है और हर पल मूवी देखने में बड़ा मजा है। देखो, करके अनुभव से आज इतना ही रखती हूँ अपनी बात को। आगे ज्ञान की चर्चा हम और करेंगे। क्या है अवधि, क्या है मन परिवार, और केवल के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता क्योंकि हम है ही नहीं केवल ये के। फिर भी जो बोला जा सकता है हम फिर बात करेंगे। आज इतना ही रखते हैं अभी। जय हो। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति।